उन्वान बागनपुर का डाक बंगला। इस मंजर में हुआ कि सीटियों और दरवाजे की चरचराहट की आवाज़ें। रावी। रात के अंधेरे में जब गाड़ी जंगल के कच्चे रास्ते से गुजरी तो आसमान पर बादल छाए हुए थे। चांद की हल्की रोशनी दरख्तों के दरमियान से जमीन पर पड़ रही थी। अहमद ने गाड़ी के शीशे से बाहर झांका जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। अहमद नरमी से, यार लगता है ये रास्ता सही नहीं है। जीपीएस भी सिग्नल नहीं पकड़ रहा। फराज हंसते हुए, अरे भाई इतना डर क्यों रहा है, थोड़ा आगे चल के कोई गांव मिल जाएगा। सलीम आहिस्ता आवाज में, लेकिन ये सड़क तो पिछले 15 मिनट से बस जंगल के अंदर ही जा रही है। हवा जोर से चलती है, दरख्तों के पत्ते सरसराहते हैं। गाड़ी एक झटके से रुकती है। अहमद, क्या हुआ फराज? फराज, पता नहीं, लगता है टायर किसी पत्थर से टकरा गया है। जरा नीचे उतर के देखता हूं। दरवाजा खिलने और बंद होने की आवाज, दौर उल्लू की आवाज। रावी। फराज नीचे उतरा, गाड़ी के अगले हिस्से में जाकर टार्च जलाई। कीचड़ में आधा टायर धंसा हुआ था, लेकिन अचानक जंगल के अंधेरे में इसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। फराज हिचकिचाते हुए, कौन है वह? कोई है। खामोशी, सिर्फ हुआ की आवाज, फिर एक मध्यम हंसी जैसे किसी औरत की। फराज घबरा कर, अहमद, सलीम, कोई यहां है? दौड़ने की आवाज। अहमद और सलीम बाहर आते हैं। अहमद, क्या हुआ? फराज सांस फूलते हुए, मैंने किसी को देखा, वहां दरख्तों के पीछे, सफेद कपड़े में थी, शायद कोई औरत। सलीम नॉर्मल लहजे में, अरे इस वीराने में औरत कहां से आएगी, तुझे वहम हुआ होगा। रावी। उन्होंने जल्दी से टायर निकाला और थोड़ी कोशिश के बाद गाड़ी को फिर सड़क पर ले आए। मगर जब अहमद ने पीछे मोड़ के देखा, दरख्तों के दरमियान वही सफेद कपड़ों वाली परछाई अब भी खड़ी थी, और जैसे सीधा उन्हें देख रही हो। गाड़ी के इंजन की आवाज, फिर धीरे धीरे रुकने की आवाज। हवा में नमी और खामोशी। रावी। अंधेरे में आगे एक पुरानी इमारत दिखाई दी। दीवारों पर पत्ते चढ़े थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग आलूद ताला लटक रहा था। इमारत के ऊपर एक तख्ती थी, डाक बंगला बागनपुर। अहमद, कम अज कम बारिश से बचने की जगह तो मिल गई। सलीम, पता नहीं अंदर कोई है या नहीं। फराज, चुल्लू देख लेते हैं, रात के इस वक्त यहां सोना ही बेहतर है, वरना गाड़ी दोबारा कीचड़ में फंस जाएगी। दरवाजे की चरचराहट, जंग की आवाज जैसे दरवाजा बरसों बाद खुला हो। रावी। दरवाजा खुलते ही बोसीदा बो उनके नथनों से टकराई। अंदर मिट्टी, मकड़ी के जाले और बोसीदा फर्नीचर। एक पुराना फानूस छत से टूटा हुआ लटक रहा था। दीवारों पर तेल के चिरागों के काले धब्बे अभी तक दिखाई दे रहे थे। अहमद, वाकया उहानेटेड जगह मिली है, बस कोई भूत ही रहता होगा यहाँ। फराज, डरा मत भाई, रात गुजार लें, सुबह निकल जाएंगे। फानूस हल्के से हिलता है, आवाज गूंजती है। सलीम, ये हुआ से हिला, किसी ने छुआ है। अहमद, अरे वहम है तेरा, चल कमरा साफ करते हैं। तीनों फर्श पर पुराने कंबल बिछाते हैं। दूर कहीं उल्लू बोलता है। रावी। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगी। बाहर बादल गरजने लगे। बारिश की बूंदें खिड़की से अंदर छन छन कर गिरने लगे। फराज नींद के आलम में करवट बदलता है, मगर अचानक इसे लगता है कि कोई कमरे के कोने में खड़ा है। फराज, अहमद, सलीम, देखो ना, वो कौन है कोने में? दूसरे दो जाग जाते हैं। टार्च जलती है, रोशनी कोने में पड़ती है। वहां कुछ नहीं। सलीम, कुछ भी नहीं है, सो जा अब। रावी। वो तीनों फिर खामोश हो गए, मगर जैसे ही लाइट बंद हुई, कमरे के कोने से वही औरत की मध्यम हंसी दोबारा सुनाई दी। इस बार आवाज बहुत करीब थी। खामोशी, बारिश की बूंदें खिड़की से गिर रही हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी कमरा गहरे सन्नाटे में डूबा होता है। रावी।
रात के दरमियान वो तीनों गहरी नींद में थे। अचानक एक ठंडी हवा ने कमरे को घेर लिया। फानूस हल्का सा हिलने लगा जैसे कोई छू रहा हो। फराज, कौन है? किसी ने हल्की हंसी दी, ऐसा लगता है जैसे कमरे के कोने से आई हो। अहमद, ये क्या हुआ? तुमने भी सुना? सलीम, हाँ बिल्कुल, वो हंसी, वो औरत की हंसी है। रावी, और फिर अचानक फानूस खुद ब खुद जमीन पर गिर गया। धमाका सा हुआ लेकिन वो किसी भी तरह जख्मी नहीं हुए। एक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश हो गया, फिर बाहर दरख्तों की शाखों से कुछ रगड़ने की आवाज आई जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। अहमद, ठहर जाओ, बाहर कौन है? रावी, लेकिन जवाब में सिर्फ बारिश की आवाज थी। फिर अचानक कमरे के एक कोने में एक धुंधली सी शक्ल नमूदार हुई। ये औरत थी, बाल लंबे और गीले कपड़े फटे हुए और आंखें अंधेरी हो रही थीं। सलीम, दूर हो जाओ, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते। रावी, औरत की शक्ल करीब आ गई लेकिन जैसे ही अहमद ने हाथ बढ़ाया वो गायब हो गई। फराज और सलीम चीखने लगे और अहमद सिर्फ एक ही बात कह सकता था, अहमद, ये हकीकत है, ये वाकई हकीकत है। थोड़ा सुकून, मगर बाहर तूफान और बारिश की शिद्दत बढ़ गई है। रावी, रात की वो गहरी खामोशी अब उनके दिलों की धड़कन के साथ गूंज रही थी। तीनों जानते थे कि वो बस पहली मुलाकात थी और ये रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। सुबह का सूरज धीरे धीरे कमरे में रोशनी डाल रहा है। बारिश रुक चुकी है लेकिन बाहर की जमीन अभी भी गीली है। कमरा पुरसुकून लेकिन थोड़ा सुनसान सा महसूस हो रहा है। राव, सुबह की रोशनी ने कमरे के हर कोने को छू लिया लेकिन तीनों अभी भी पिछली रात के खौफ के असर से थर-थर हो रहे थे। कच्चे भी हरकत नहीं कर रहा था लेकिन दिल की धड़कन अभी भी बेकाबू थी। फराज, का वाकई वो औरत थी? कुछ और? सिल्म, नहीं जानता, लेकिन जो हुआ वो सिर्फ ख्वाब नहीं था। अहमद, सोच में गर्क, हाथ में चाय पकड़े हुए, हम बाहर जाना होगा, देखना होगा कि क्या कुछ छोड़ा गया है। राव, तनोहे बाहर निकले। जमीन पर पानी के कतरे और बारिश की खुशबू थी लेकिन कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ एक चीज जो सबको हैरान कर गई वो थी फानूस जो दोबारा अपने जगह पर खड़ा था बगैर किसी टूट फूट के। फराज, कैसे मुमकिन है? राव, वो फानूस जैसे कुछ कहना चाह रहा हो लेकिन खामोश रहा। तनोहे ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक बात सबके जहन में एक साथ आई, सिर्फ पहली मुलाकात थी। अहमद, हम तैयार रहना होगा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। राव, और इस तरह वो तीन दोस्त रात के खौफ और पुरअसरारियत के असर से बाहर निकले लेकिन दिल की गहराई में एक शुकूक और सनसनी बाकी रह गई। अलिफाक, ऐसा खौफ जो शायद कभी खत्म ना हो। रोशनी मुकम्मल हो गई। कमरा अब मुकम्मल दिन की रोशनी में है लेकिन मंजर के इख्तिताम पर धुंधली सी औरत की तस्वीर जैसे धुंध में एक गोशे में झलक दिखा देती है। राव, और कहीं अभी भी वो देख रही है।